हरे कृष्णा। आप सभी को पवित्र एकादशी की हार्दिक बधाई। आज हम श्रवण मास के शुक्ल पक्ष एकादशी की व्रत कथा की चर्चा करेंगे। एक समय श्री युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि हे भगवान, हे मधुसूदन, अब आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके सुनाइए। श्री मधुसूदन बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पवित्र एकादशी है। इसकी कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नामक एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का एक राजा राज्य करता था। परंतु पुत्र न होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए गए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देख राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और बोला कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया और ना ही मेरे खजाने में अन्याय से प्राप्त किया हुआ धन है। मैंने देवताओं और ब्राह्मणों का धन भी कभी नहीं छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा का पुत्र के समान पालन किया है। मैंने अपराधियों को पुत्र एवं बंधुओं की तरह दंड देता हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको सम्मान माना है, सज्जनों का सत्कार किया है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि बड़े बड़े ऋषियों एवं मुनियों के आश्रम में गए। एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध, तप में लीन, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, क्रोधाजित, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाला, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश ऋषि को देखा, जिसका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता है। सबने जाकर ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और उनके सामने जाकर बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मति पुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसी की प्रजा हैं, अंततः उसके दुख से हमें भी दुख है। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म के वृत्तांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जब कि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इस कारण राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ माता को जल पीते हुए हटाने से के कारण वह पुत्र वियोग का दुख भोग रहा है। यह सुनकर सब लोगों ने कहा, हे महामुने, शास्त्रों में पापों के प्रायश्चित भी लिखा है। अंततः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो,
कोई ऐसा उपाय बताइए। लोमश ऋषि कहने लगे, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी कहते हैं। राजा प्रजा सहित इस व्रत को करे और रात्रि जागरण करे तो पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और अवश्य ही उन्हें पुत्र। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और अब श्रवण शुक्ल एकादशी आई तो सभी ने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पवित्रा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन सभी ने इस पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल बीतने पर अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजन, इसी कारण श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पवित्रा एकादशी अथवा पुत्रदा एकादशी पड़ा। संतान सुख की इच्छा करने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के महात्म्य को सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। पुत्रदा एकादशी की जय।